अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा अरशाद। नाज़रीन, अब मैं इस वक्त लाहौर के एक कदीम बाज़ार में मौजूद हूँ, जिस पर जो है वो 80 करोड़ की लागत के साथ जो है यहाँ पर इसकी अपग्रेडेशन करने का जो काम है वो शुरू किया गया था। और कहा जा रहा है कि काफ़ी अर्से से यहाँ पर जो है इस चीज़ का जो अमल है वो जारी है। तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो है ये बाज़ार को जो है इसकी ट्रांसफॉर्मिंग कर दी जाएगी और इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस वक्त अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। यहाँ पर क्या जो है वो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो मज़दूर जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। आइए चलते हैं और बाज़ार के तमाम हालात भी जानते हैं और उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। कितने अरसे से ये काम चल रहा है? बड़े अरसे से, कितने अरसे हो, 1 साल से ऊपर हो गया। 8वें रमज़ान से चल रहा है ये काम। तो ये ऐसे ही अब दुकानदार देख रहे सारे बर्बाद हो रहे हैं। कोई काम सुनने वाली पाइप भी देखें, पानी लीक हो रहा है, पानी का पाइप है सीवरेज में जा रहा है, सीवरेज के अंदर मिक्स होकर जा रहा है, कोई पूछते नहीं है। जिसको जाते हैं वो बात ही करता है। कोई भी 6 महीने से ऐसे जलील हो रहे हैं दुकानदार, सारे कारोबार ठप हुए हैं दुकानदारों के, कोई नहीं सुन रहा। जो ठेकेदार है उसको कहते हैं 4-5 ठेकेदार तो बदल गए हैं ना। यहाँ से आते हैं, पैसे खाते हैं, चले जाते हैं। और गैस का पाइप तोड़ देता है बेचारा, खुद कर रहा है, कोई खुद पैसे भी अपने से लगाते हैं। मगर ये हुकूमत पाकिस्तान जो है उनको पता होना चाहिए, जबकि उन्होंने ठेके दिए तो मुकम्मल कराएं इनको। भाई महीना 2 महीने में मुकम्मल कराएं, 3 में ये कहते हैं हम तरक्की तो हम कर रहे हैं। हमने हुकूमत को ये नहीं कहते हम आप काम नहीं कर रहे हैं। मगर आप ये तो देखें जो टूटे आपके लाहौर के इलाके हैं, इनको तो फ्रेश करें ना। अब इचरे मोड़ का इलाका है, ये उनके दूर तो नहीं है घर से। ये देखें, उनको आगे खुद देखें। ये ठेकेदार आराम से उधर कैमरा मारे तो वो 10-10 दिन हो गए वहीं लगे हुए। क्या ये कोई इतने लोग गिरे? ये अपने तहत हमने ये बजरी गिराई है, इंटें गिराई है, कोई गिरे ना। तो ये काम करने के लिए यहाँ पर रोज़ कोई आता नहीं? नहीं, कोई नहीं आता। आते हैं कभी आज आए हैं तो 20 दिन बाद आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस तो है ही नहीं ना इस टाइम। मैं वही पूछना चाह रही थी कि इन हालात की वजह से जो है वो कितना मुतासर हुई है आपका कारोबार? मुतासर हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। यकीन करें, कसम ले लें, घर में लड़ाई पड़ जाती है। जब हमने घर बीवी को पैसे नहीं देने, बच्चों के लिए पैसे नहीं देनी, आप खुद सोचें क्या भाई इसमें अगर ये चाल ही नहीं होगा, बीच में कुछ साल ही नहीं होगा तो चलेगा किस तरह? तो हमारा घर किस तरह चलेगा? ये पहले तो बिल ही नहीं हमें छोड़ रहे। ये कहते हैं हमने कम कर दिए। कौन से कम किए हैं? घर का बिल देखे 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है कि हम एसी चला रहे हैं। यहाँ आते हैं ऊपर से टैक्स डाल रहे हैं हमें, वो फिर भी वहाँ बेचारी चुप है। वहाँ तो आगे पीसी हुए। मगर एक इन्होंने जो जंग जीत कर हमें दी है ना, वो हम खुश हैं कि कुछ ना कुछ कम से ये तो है ना। हमारी फ़ौज तो अच्छी चल रही है ना, हमारी फ़ौज ने अच्छा काम किया। इनके हाथ का काम नहीं है, मगर शहबाज शरीफ अच्छा है, काम कर रहा है। मगर इधर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी मेहरबानी है। हम उनको बुरा तो नहीं कहते ना। हमारे लिए वो थोड़ा सा काम है, ये थोड़ा सा काम है ना। कौन सा काम हुआ है इधर? 1 साल हो गया काम कर रहे हैं। ये 10 दिन छुट्टी करते हैं, 1 दिन आते हैं, 10 दिन छुट्टी करते हैं, 1 दिन आते हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये नहीं है। इधर निगरानी भी तो करे ना काम पे की। ये देखें गुजर रहे हैं, निगरानी भी तो करे ना। किसी को कोई इधर होना चाहिए ना। इधर कोई MPA है इधर का, जो कोई MN है, कोई भी इधर नहीं आता। किसी को दौरा करना चाहिए ना इधर का। देखिए जी, मैं बताता हूँ, ये आपके बाद मेन रोड बंद करेंगे फिर आएंगे। तो जारी करना चाहिए हमें अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। हम ये काम कर रहे हैं। देखा मजदूर आदमी है, सब इधर मजदूर जहाँ हर दुकान पे 5-7 आदमी काम करते थे, हर दुकान पे 5-7। अभी एक दुकान पे 2 आदमी है, एक आदमी है, क्यों सब लोग छुट्टी कर गए, काम ही नहीं है। काम होगा। हम आपसे वसीले से ये बता रहे हैं, हुकूमत को बताना चाहते हैं, आप अच्छी कारकर्दगी है आपकी, मगर आपकी मेहरबानी है। ये देखे कि उनको उनके कान से पकड़ के बताइए, यार ये तुम्हारे घर के पास के इलाके हैं, इनको तो सही करें। शुक्रिया। सर, आप भी यहाँ पे दुकानदार? जी बेटा। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ मुश्किलात का किन का सामना है? सबसे पहले तो उस ठेकेदार को पकड़ा जाए जो 6 महीने से काम नहीं कर सका। पहले उसने खुदाई करके पाइप डाली है तो मलबा डाल दिया है। आप कह रहे हैं कि जी मलबा क्यों डाला है? मलबा हम दोबारा निकालेंगे बाहर और उसके अंदर रेत डालेंगे। उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया कि अभी पहले तूने काम सही क्यों नहीं किया? इचरा बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये जानते हैं कि ये कितना अरसा से कंस्ट्रक्शन हो रही है और क्या मुश्किलात यहाँ पर पेश आ रही हैं, और लोगों का जिस तरह से कहना है कि यहाँ पर एक मजदूर जो है वो 1 दिन आता है, उसके बाद 20 दिन नहीं आता। इन तमाम हालात के बारे में जानते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है कब से चल रही है और क्या मुश्किलात जो है वो यहाँ पर पेश आ रही है? मैम, ये रमज़ान मुबारक से पहले से स्टार्ट हुआ है सारा मामला। और इसमें ना
टाइम टू टाइम बहुत दफ़ा हमने ये प्रॉब्लम जो है ना हमें क्रिएट हो रही है कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा। कभी आते हैं जी वो अपना डाल जाते हैं, सीवरेज के पाइप डाल जाते हैं और रोड तोड़ देते हैं। ये आपको पता है ये आबादी जो है ना, ये दाएँ बाएँ काफ़ी सारी आबादी है, उसमें ये कनेक्शंस होते हैं, ये पानी के, गैस के, पानी साफ़ के और सीवरेज के, ये उनसे खुद ही अपनी क्रेनों से टूट जाते हैं और उसके बाद उसकी ना रिफाइनिंग भी नहीं उनसे हो पाती, सेटिंग भी नहीं होती। और ये रमज़ान मुबारक से पहले से हम लगे हुए हैं यहाँ पे जनाब। हमने बड़े लोगों को कहा है, मलिक खालिद साहब को भी कहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। और ये आप देखें कि 6 महीने से कारोबार का ना बिल्कुल बर्बादी उतार दी हुई है। बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर बताया कि जो सीवरेज का पाइप है वो टूट चुका है और पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो के उसका पानी जो है वो इलाके में जी यहाँ पर पानी जो है ना वो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है, बल्कि वो मुंह हाथ धोने के भी काबिल नहीं होता। ये बहुत कंडीशन डिस्टर्ब हुई है और ये अफसराने वाला अगर इसको ठीक नहीं करते तो ये बहुत बड़ा उज़र हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये जो यहाँ के रिहायशी हैं और इन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करवाई हैं, कोशिश नहीं की है कि ठीक करवाएं? बड़ी कोशिश की है। अब तो सिर्फ रह गया यही कि भी हम बाहर से रोड बंद कर दें और एहतजाज करके अपनी सारी टीम को लेके वहाँ चले जाएं। ठीक है, हम ज्वेलरी का काम करते हैं और हमारे ये हालात हो गए हुए हैं कि हमारे से अपने अखराजात पूरे करने मुश्किल हुए हैं। हम किसी को क्या साथ देंगे? लिहाजा इनसे बोलें कि ये जो है ना, आप अपने चैनल के वसत से इनको कहें कि ये मामला जो है ना सॉल्व आउट करें, अदरवाइज़ ये ख़राबी का बायस बनेगा। हम खुद नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं और हमारे साथ ये हाल हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा था कि इस बाज़ार की जो हालत है उसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, तजावुज़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तजावुज़ात ख़त्म हो चुके हुए हैं, लोग सब अपने काउंटर्स अंदर लेके जा चुके हुए हैं। ये पीरा फोर्स ने भी किया, उससे पहले भी मामला चलते रहे, लेकिन वो मतलब बजाय हमें कोई अकोमोडेट करने के हमारा नुकसान दर नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल, सुना यही जा रहा था कि इस बाज़ार को जो है वो अपग्रेड मज़ीद किया जाएगा, इसकी हालत जो है ना वो बेहतर की जाएगी, सुना ये जा रहा था। लेकिन जहाँ पर आकर जो है वो हालात ये हैं कि इसकी बाज़ार की हालत जो है वो पहले से भी ख़राब नज़र आ रही है। बिल्कुल सब कुछ झूठ है, कोई कारआमद नहीं काम हो रहा और कोई बंदा नहीं इसको देख रहा। मतलब ये यतीमों वाला बाजार हुआ हुआ, ठीक है ना। हम लोगों का करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का यहाँ रोज़ाना नुकसान हो जाता है कामों में, ऊपर अखराजात ही नहीं पूरे होते। काम क्या करना है हमने यहाँ पे? ये आपके सामने सारा काम जो कि कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई जिम्मेदार बंदा यहाँ पे ओहदेदारान कोई होता ही नहीं है। यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो उन्होंने ये लेबर लगाई हुई है, सिर्फ 5-7 बंदे लगाए हुए हैं, इतना बड़ा एरिया है। और वो भी कभी कभार इस वीक के अंदर तकरीबन उन्होंने 3 छुट्टियाँ की हैं। चले एक दिन बारिश हो गई है, कल इनकी छुट्टी आ गई, परसों इनकी छुट्टी आ गई। इतना बड़ा मेन बाज़ार है ये, आपके सामने आमदोरफ्त का सिलसिला जो है सारा कुछ चल रहा है निज़ाम। हम तकरीबन कम से कम पहले रोज़े के मुतासिरीन हैं, पहले रोज़े से काम इन्होंने शुरू किया और आज के दिन देख लें आज तक काम कंप्लीट ही नहीं हुआ गया। और ये खुदाई को तकरीबन आज 27 दिन हो गए हैं। इससे ज़्यादा किसी कब्र खोदने वाले को गए ना तो वो भी खोद दे, इससे ज़्यादा कब्रें खोद जाती हैं जो उन्होंने हमारी कब्रें बना दी हैं लोगों ने। इन्होंने हमें जलील करके रख दिया, रुसवा करके रख दिया इन लोगों ने हमें। हम मुतालबा करते हैं मरीम नवाज से और दरान से कि इसका नोटिस लिया जाए। 80 करोड़ का जो मुख्तर किया गया है इस शहर के 22 बाज़ारों के लिए, उस 22 बाज़ारों के अंदर ज़ियालदा रोड का नाम भी है। ज़ियालदा रोड का जो नाम है, इन्होंने ज़ियालदा रोड को सबसे कदीमी बाज़ार है, ये सबसे अहम मैन बाज़ार ये कहलाता था किसी दौर के अंदर, और आज ये बाज़ार सबसे गंदा बाज़ार है। आप पिछले मेन बाज़ार के अंदर जाएँ, वहाँ पर काम हुआ है, नज़र आता है काम हुआ हुआ। यहाँ पे कोई ना MP है, ना कोई MNA है, ना। मज़ेदारी की बात इस हल्के की आपको बताऊँ, इस हल्के के 5 मेंबर हैं जो कौमी असम्बली के अंदर मुंतखब हैं। 2 इलेक्टेड हैं और 3 जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो ख़वातीन गई हैं वो हैं। वो लोग भी नहीं आते यहाँ पर, ठीक है ना। शहजादा भट्ट उनकी सिस्टर है, उज़मा भट्ट साहब, फिर उसके बाद सलाउद्दीन भबी साहब की मिसिज़ हैं, फिर उसके बाद ओन चौधरी है, मियाँ नुमान है, ठीक है ना, असद खोखर साहब हैं, ठीक है ना, खालिद खोखर साहब हैं। ये 5 ओहदेदारान है। मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर के वाहिद एरिया होगा पहला एरिया जिसके अंदर 5 ओहदेदारान हैं, पंजाब मेंबर के असम्बली मेंबर के मेंबर हैं। यहाँ पर टगे का काम नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से कारोबार कितना मुतासर हो? कारोबार मैम है ही नहीं, कारोबार मुतासर तो होने की दूर की बात, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो। ये आपके सामने यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आपको आते हुए यहाँ पे मुश्किल हुई हो तो आप एक लेडीज़ हैं, आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट खड़े होकर देखेंगे, यहाँ पे लेडीज़ का बाज़ार है, स्कूल शूज़ का काम था, कॉलेज शूज़ का काम था, कोई ज़ीरो काम है इस टाइम हमारा, बिल्कुल कोई काम नहीं है किसी भी किस्म का। यहाँ पे 40-40, 50-50 साल पुराने बंदे जो दुकान छोड़कर जहाँ पे मजबूर होकर गए हैं यहाँ से। ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, कोई हवा के अंदर बात नहीं है। सर आप भी दुकानदार हैं? मेरी सामने भाई से छोटा, सामने शॉप ही हमारा ये अभी ना असर की नमाज के बाद हमारा प्रोग्राम है एहतजाज करने का, क्योंकि यहाँ तो पहले से बहुत परेशान जा रहे हैं और कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है परेशानी से आ रहा है ना, हर आदमी परेशान है। तो इस हमने ये हमारी मीटिंग अभी सदर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज किया जाए, सड़क ब्लॉक की जाए फिरोजपुर रोड। और आपको लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे? कब तक ये जो है ये नहीं आ रहा, ये तो देखो बड़ी स्लो काम कर रहे हैं। ये 12 मिनट होते से मैंने काम शुरू किया है, आज देखें कितने माह हो गया है। बिजनेस तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, दुकानदार परेशान है, मार्केट में जो लेना देना वो ख़राब हो गया है। तो पब्लिक को, मरियम को चाहिए ना, हमारी जो
सीम है, उसको चाहिए सोचना चाहिए, पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। उनकी वजह से ये मुंतखब हुई है, वोट दिया है। इशरा तो है ही मुस्लिम लीग का, इशरा जो शहर है ना, इशरा जो हमारा इलाका है, ये हमारा सारा नून लीग का है। वोट दिया उन्होंने को, तो काम क्या हो रहा है? हमारा ज़ीरो काम जा रहा है। ये उनको सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। ये काम नहीं करेंगे तो ये तो और परेशान दुकानदार हो रहे हैं। रोजगार का हमारा प्रोग्राम है, वो कर रहे हैं प्रोग्राम इंशाल्लाह। ये अभी मीटिंग हो रही है हमारी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो बाज़ार के हालात हैं वो हमने जानने की कोशिश की है और जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी बात की है। और कुछ लोगों का तो कहना ये है कि अब हमारे पास इसका वाहिद हल जो है वो सिर्फ यही है कि हम धरना देंगे, उसके बाद जो है वो शायद हमारी सुन ली जाए। अवाम के जो ये सारे हालात थे जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप भी इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये लाहौर का एक मेन बाज़ार है जहाँ से 1 मिनट के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग गुजर रहे होते हैं। इस बाज़ार में हर वक्त जो है वो चहल पहल रहती है, कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो है वो चहल पहल ना हो या लोग ना गुजर रहे हों। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।